नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे कर्मचारियों के लिए रेलवे वेलफेयर के मामले में क्या क्या कार्य करता है। आपने देखा होगा कि रेलवे जो है सैलरी तो देता है, लेकिन अपने कर्मचारियों की बहुत सारी जो प्रॉब्लम रहती है उनके सॉल्यूशन के लिए, कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए, कर्मचारियों के एंजॉयमेंट के लिए बहुत सारी प्रोसीजर यहाँ पर करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको उन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि रेलवे जो है अपने कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर करता है। तो चलिए जानते हैं उन सारी प्रोसेस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, रेलवे में क्या होता है कि कोई भी कर्मचारी होता है वो काम करता है तो काम के बदले उसको सैलरी तो मिलती है, लेकिन आपको पता है कि कोई कर्मचारी जो है उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी ग्रीवेंसेज होते हैं। तो पहले उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर कोई भी कर्मचारी है उसके अगर कोई भी ग्रेवेंसेज हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो दोस्तों उसका सॉल्यूशन कैसे करवाएं। तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पर एक होता है WLI, जिसको बोलते हैं वेलफेयर इंस्पेक्टर। और जो वेलफेयर इंस्पेक्टर होता है वो दोस्तों हेल्प करता है, उसकी जो भी कर्मचारी की प्रॉब्लम होता है उनको वो लेके जाता है और अपने लेवल पर दोस्तों उन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करवाता है। इसके अलावा WLI से ऊपर होता है एक CWLI, यानी कि चीफ वेलफेयर इंस्पेक्टर, जो भी इसी मामले में हेल्प करता है। अब मान लीजिए कोई भी आपके कर्मचारियों के ग्रेवेंसेज हैं, कोई प्रॉब्लम है, अगर वो जो आपका CWLI है या फिर WLI है, अगर वो सॉल्यूशन नहीं करा पाता है किसी भी कारणवश से, तो कर्मचारी किस प्रकार से अपनी जो समस्याएं हैं उनको दोस्तों रेल प्रशासन के द्वारा सॉल्यूशन करवा सकता है। तो उसके लिए दोस्तों वो जा सकता है सीनियर DPO के पास, यानी कि सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर, इसे बोलते हैं वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी। वो उसके पास जा सकता है और अपनी जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन दोस्तों बता सकता है। अगर वहां से भी कोई समाधान नहीं निकलता तो दोस्तों वो जा सकता है DRM महोदय के पास, DRM है ना, डिवीजन रेलवे मैनेजर के पास जा सकता है और वहां से उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो दोस्तों सॉर्ट आउट हो जाती है। अब देखिए, DRM से सर से मिलना इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए आपको हो सकता है कि थोड़ा वेट यहाँ पर करना पड़ जाए। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया। एक तो जो भी आपकी ग्रीवेंसेस होती हैं उन दोस्तों कैसे आप सोल्व करवा सकते हैं। उसके अलावा अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी रेलवे का जो है यहाँ पर काम करता है, तो दोस्तों सीधी सी बात है कि भाई वो स्ट्रेस हो जाता है अपने काम को लेकर। सीधी सी बात है, कई जो वैसे होते हैं जहाँ पर स्ट्रेस होना आम बात है। तो वहाँ पर उसके लिए रेलवे दोस्तों क्या करता है, तो देखो रेलवे क्या करता है, बहुत सारे यहाँ पर इवेंट आयोजित करवाता है। इसमें आपके आउटडोर इंडोर गेम्स यहाँ पर करवाते हैं। आपने देखा होगा कि रेलवे में कई आपके फेडरेशन है, ट्रेड यूनियन है, वो भी दोस्तों रेलवे के अंदर बहुत सारी गेम्स आयोजित करवाते हैं, जैसे क्रिकेट की हो गई, बहुत सारी। और वहाँ पर दोस्तों एक प्रकार से क्या होता है कि भाई खिलाड़ी जो है अपना स्ट्रेस यहाँ पर दूर कर सकें। इसके अलावा रेलवे के बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं। इसके अलावा सोशल वेलफेयर सेंटर भी होते हैं, जहाँ पे दोस्तों जो कर्मचारी अपना जो स्ट्रेस है उसको कम कर सकता है। इसके लिए दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों रेलवे में एक हॉलीडे होम भी होता है। कोई भी अगर रेल कर्मचारी होता है, अगर छुट्टी अपनी बिताना चाहता है, तो रेलवे में एक प्रावधान है जिसको बोलते हैं हॉलीडे होम। ये दोस्तों कोई भी कर्मचारी छुट्टी के दौरान एंजॉयमेंट करने के लिए जा सकता है। इसके लिए दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कोई रेलवे कर्मचारी है, अगर वो किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो डॉक्टर उसको सलाह देता है कि वो अपने एनवायरनमेंट को बदले। कई बार होता है कि हवा पानी शूट नहीं करता किसी व्यक्ति को, उस वजह से दिक्कत हो जाती है। तो रेलवे में क्या होता है दोस्तों, एक चीज़ और होती है जिसको बोलते हैं कन्वर्सेंट होम। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, रेलवे कर्मचारी जो है, अगर उसको डॉक्टर सलाह देता है कि भाई अपना जो है वर्ल्ड वर्किंग जो ये फील्ड है, मतलब जहाँ पे उसका इलाज चल रहा है, अगर वो चेंज करना चाहता है तो इसके थ्रू यहाँ पर कर सकता है। अब कुछ अलाउंसेस की बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो अलाउंसेस होते हैं ना दोस्तों, आपकी जो रेगुलर अलाउंस है ना उनसे अलग हैं, ठीक है। यानी कि जो आपको TA मिलता है या जो रनिंग स्टाफ है उनको रनिंग अलाउंस मिलता है, और जो भी अलाउंस मिलते हैं, हार्डशिप अलाउंस मिलता है, संक्रमण भत्ता, उन चीज़ों से अलग है। यानी कि ये सभी जो रेल कर्मचारी है उनके लिए काम की बात है। तो देखिए, एक मिलता है दोस्तों एजुकेशन के लिए। रेलवे क्या करती है, रेलवे ने जगह जगह अपने रेलवे स्कूल यहाँ पर खोल रखे हैं, जहाँ पर स्टाफ के जो बच्चे हैं अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं वहाँ पर। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों कि अपने नियर बाई हर जगह रेलवे स्कूल पॉसिबल नहीं होती है, तो रेलवे उनके लिए क्या करता है, उनको दोस्तों एक अमाउंट देता है, और उस अमाउंट जो है उसके बिहाफ पे वो किसी भी जगह अपने बच्चों को यहाँ पर एजुकेशन दिलवा सकते हैं। और दोस्तों ये जो अमाउंट होता है 27,000 पर एनएम होता है, और ये 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम मिलता है। और इसमें दोस्तों आपकी आपका जो हॉस्टल है उसकी सब्सिडी भी मिलती है, यानी कि हॉस्टल में भी आपका बच्चा पढ़ता है तो उसके लिए दोस्तों आप जो है सब्सिडी ले सकते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों, अगर आपका बच्चा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है तो दोस्तों उस केस में भी दोस्तों आपको यहाँ पर ये सब्सिडी जो है यहाँ पर मिलती है। तो ये दोस्तों अलाउंसेस हैं जो स्पेशल अलाउंस हैं, यानी कि जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं सैलरी के अलावा ये अलाउंसेस दोस्तों रेलवे की तरफ से दिए जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक होता है, इसको बोलते हैं वेलफेयर फंड। यहाँ पे दोस्तों रेल कर्मचारियों के लिए एक वेलफेयर फंड बनाया जाता है,
जिसमें दोस्तों अगर किसी भी कर्मचारी के साथ कोई भी मान लीजिए इमरजेंसी चीज़ हो गई, अब देखो कौन कौन चीज़ हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपका कोई फिजिकल या मेंटल डिसेबल बच्चा है, पीडब्ल्यूडी या विकलांग बच्चा है, तो उस स्थिति में उसको कुछ पैसे दिए जाते हैं। भयंकर बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं तो उस जो वेलफेयर फंड है उससे पैसे दिए जाते हैं। अगर किसी कर्मचारी का अंग भंग हो गया, मतलब कोई अंग है वो परमानेंट कट के अलग हो गया या ख़राब हो गया किसी वजह से, तो दोस्तों उस स्थिति में वेलफेयर फंड है उनकी हेल्प करता है। लंबी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, आपके पास कोई छुट्टी नहीं है और आपके पास आपकी जीविका चलाने के लिए कोई पैसे नहीं है, तो उस स्थिति में दोस्तों जो आपका वेलफेयर फंड है वो दोस्तों आपको मेंटेनेंस अलाउंस देता है, यानी कि जिससे आप अपना जो निर्वहन भत्ता बोलते हैं, मतलब ये आपका जो है कर सकते हैं, मतलब जीने के लिए। इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी है वो मिसिंग हो गया है और उसके फैमिली जो है उसका दोस्तों जो आजीविका नहीं चल रही, तो उस स्थिति में भी आपका जो वेलफेयर फंड है वो दोस्तों हेल्प करता है उसका कर्मचारी उसके फैमिली की। अब दोस्तों बात करते हैं स्कॉलरशिप की। देखो स्कॉलरशिप दोस्तों आपको मिलती है आपके बच्चों को, अगर आपका बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, ये दोस्तों कोई भी टेक्निकल प्रोफेशनल आपका कोर्स कर रहा है, तो दोस्तों उस स्थिति में आपको रेलवे की तरफ से स्कॉलरशिप यहाँ पर दी जाती है और ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों रेलवे में क्या होती है, कैंटीन्स होती है जगह जगह। अब ये कैंटीन क्या काम आती है? कैंटीन का नाम सुनते ही आप सोच रहे होंगे कि भाई वैसे ही देखो कई जगह रेलवे जो मुख्यालय होते हैं जैसे डिवीजन ऑफिस है, जीएम ऑफिस है, डीआरएम ऑफिस है, जीएम ऑफिस, तो वहाँ पे दोस्तों सब जगह है। लेकिन और भी छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पे दोस्तों ये चीज़ें खुल रही हैं। वहाँ पे दोस्तों क्या है कि आपको एक लो रेट में, यानी कि जो मार्केट में जो रेट है उससे बहुत कम रेट में दोस्तों आपको एक अच्छा खाना यहाँ पर मिल जाता है। कोई भी कर्मचारी है दोस्तों वहाँ पर पेमेंट करके और यहाँ पर खाना खा सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कई जगह यहाँ पर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी खोली जा रही हैं। ये क्या चीज़ होती है? ये यहाँ पर क्या होते हैं दोस्तों, अभी हम लिमिटेड है, धीरे धीरे ये भी स्प्रेड हो रही है। इसमें क्या होता है दोस्तों आपको पता है कि भाई सबकी गृहस्थी जीवन है, तो हमें कुछ न कुछ सामान खरीदना पड़ता है भाई, एक माचिस से लेके बाइक तक, मतलब बाइक तो बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन घर में हमको बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। तो रेलवे क्या कर रही है, इस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से आपको जो घरेलू चीज़ें हैं, घर में काम आने वाली जो भी चीज़ें हैं, वो दोस्तों एक अच्छी रेट पर आपको दिलवाई जाए, उसके लिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जगह जगह यहाँ पर खोली जा रही है, जिसमें आपको जो गृहस्थी के काम आने वाला सामान है वो आपको एक अच्छी प्राइस में, मतलब कम प्राइस में यहाँ पर मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इन केस ऑफ डेथ, अगर किसी भी रेल कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो दोस्तों वहाँ पर भी कई प्रावधान हैं रेलवे के अंदर। देखिए एक तो होता है दोस्तों जब डेथ हो जाती है उस टाइम पे 15,000 रुपये दिए जाते हैं, उसके जो भी डेथ है उसमें जो भी प्रोसीजर होती है उसको करने में हैंड टू हैंड दिए जाते हैं और ये रिकवरी भी की जाती है बाद में। इसके अलावा 10,000 का फ्यूनरल के लिए यहाँ पर दिया जाता है और इसकी कोई रिकवरी नहीं की जाती है। इसके अलावा जो भी कर्मचारी है जिसकी भी डेथ हुई है उसका जो भी सक्सेसर है, चाहे उसकी वाइफ हो चाहे उसका बच्चा हो 18+ है ना, तो उसको यहाँ पर स्पाउस कोटा नहीं दोस्तों, अनुकंपा कोटे के आधार पर उसे दोस्तों यहाँ पर एक जॉब दी जाती है रेलवे के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों स्टाफ वेलफेयर की हैं, मतलब रेलवे कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए यहाँ पर करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जाना कि रेलवे अपने कर्मचारियों के लिए कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम लेके आता है। बाकी किसी प्रकार का कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट कीजिए, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर आपको रिसर्च करके पूरा यहाँ पर एक डिटेल और एक सटीक जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।